Hello, good morning everyone. So now continue our chapter solid state. That today's topic of is number of atoms in units. अब यूनिट सेल में कितने एटम्स के नंबर होते हैं, जैसे कल हम लोग यूनिट सेल पर आता प्राइमरी यूनिट सेल, सेंट्रल यूनिट सेल, तो उसमें कितने नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ एटम्स ये है कि कितने टाइप के नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं, ये डिपेंड है। क्लियर? तो पहला हम लेते हैं प्राइमरी यूनिट सेल। प्राइमरी में आपको पता ही जनरली एक आता है क्यूबिक आता है, क्लियर, टेट्राहेड्रल आता है। तो जनरली कॉन्सेप्चुअली एक बात करें तो प्राइमरी यूनिट सेल हम लोग एक क्यूबिक का बना लेते हैं। यहाँ पे एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं? देखिए कॉर्नर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो द नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? 8। नंबर ऑफ कॉर्नर 8। ठीक है, अब 8 कॉर्नर है। अब एक कॉर्नर पे कितने एटम्स हैं? एटम्स कितने हैं? एटम्स इज 8 कॉर्नर पे 8 एटम। क्लियर? और यूनिट सेल कितना है? 1। यूनिट सेल 1। तो एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है, जिसको हम लिख सकते हैं यूनिट सेल इज इक्वल टू 1/8। मतलब यूनिट सेल 1 यूनिट सेल में कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर। और 8 कॉर्नर पे कितने एटम हैं? 8 एटम। क्लियर? तो नंबर ऑफ एटम होगा, उसको आप जोड़ सकते हैं। अब यहाँ नंबर ऑफ एटम्स बोल रहा हूँ तो कितने टाइप के एटम हैं? ओनली 1 टाइप के एटम। 1 टाइप के एटम इनटू से, जैसे सपोज ये सोडियम है, ये सब एक ही टाइप के हैं। क्लियर? सब एक ही टाइप के हैं, क्योंकि एक चार्जर मतलब एक जो कॉर्नर होता है, तो सभी कॉर्नर में जो एटम होंगे वो 1 टाइप के ही होंगे यूनिट सेल के अंदर। क्लियर? अब ये तो किसमें था? प्रिमिटिव में था, तो हम इसको निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 8। इसका 8 तो एटम 8 एटम इनटू यूनिट कितना है? 1/8। 1 यूनिट सेल पे 8 कॉर्नर और 8 कॉर्नर पे 8 एटम। तो आपका सॉल्व करेंगे तो कितना है? ये हो जाएगा 8/8 इक्वल टू 1। मतलब नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? 1 होंगे। नंबर ऑफ एटम मतलब ये है कि कितने टाइप के एटम होंगे, तो ओनली 1 टाइप के एटम देते हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं प्राइमेटिव है, जैसे सीसी आता है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितना है? 1 है। नंबर ऑफ एटम इज 1। तो ये होगा समझ में, कॉर्नर पे 8, एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर पे 8 एटम। सो 8 into 1/8। सो 8/8 इज इक्वल टू 1। तो कितने टाइप का होंगे? ओनली 1 टाइप। क्लियर? चलिए बीसीसी के लिए देखते हैं। नेक्स्ट आ गया बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो यहाँ तक तो नॉर्मल है, क्योंकि सभी में एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल में एक एटम है, कॉर्नर है। ये तो वन पहले से आपको आंसर मिल गया है, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ आंसर मिल गया तो 1 टाइप के। अब बॉडी सेंटर्ड में ये बोला जाता है कि इन सब को छोड़, इसके सेंटर में नहीं एक एटम होता है। अब ये एटम डिफरेंट हो सकता है। सपोज मान लेते हैं ये क्लोरीन है, क्या है? क्लोरीन है। तो एक तो आपको पहला आएगा कि नंबर ऑफ एटम बीसीसी, तो पहला का नंबर ऑफ एटम आएगा 1। अगर आप लिखेंगे 1 इन सेंटर, एक सेंटर में। एक तो पहला 1 टाइप का है पूरे कॉर्नर पे, और दूसरा टाइप का सेंटर में। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 1 + 1, ये हो गया 2। तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बीसीसी में? 2 होते हैं। जैसे क्लोरीन है, बाकी क्या? सोडियम है। ये 2 तरह के होते हैं। किसमें? बीसीसी, बॉडी सेंटर यूनिट से। तो यहाँ तक फिक्स है 1। क्लियर? अब 1 के बाद जितना आंसर आएगा उसको उसमें ऐड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एफसीसी। एफसीसी में 1 तक तो ये भी कॉमन है। यहाँ पर फेजेस कितने होते हैं? तो फेज
जैसे कल मैं आपको बता रहा था, जैसे ये हो गया 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6। बट एक चीज और था कि दो फेज में, दो अपोजिट फेज में सेम तरह के एटम होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं एक फेज में यहाँ क्लोरीन है, तो उसके अपोजिट फेज में भी क्या होगा, क्लोरीन होगा। फिर एक फेज में मान लेते हैं यहाँ ब्रोमीन है, उसके अपोजिट फेज में क्या होगा, ब्रोमीन होगा। फिर एक फेज में आयोडीन है, उसके अपोजिट फेज में क्या होगा, आयोडीन होगा। तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ फेजेस, सो फेज टोटल होते हैं 6 इनटू, इसको करेंगे 1/2 करेंगे, 6 into 1/2, 1/2 इंटू से ये हाफ, 1 and 1, 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, 1 एटम्स यहाँ, तो टोटल 4 टाइम। मतलब 6 फेज को हाफ कर दिए कितने से, 2 से कर दिए। रीजन ये था कि दो अपोजिट में ऑलवेज सेम एटम्स को रखा जाता है, मतलब उस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, दो अपोजिट फेज में सेम एटम, दो अपोजिट में सेम, दो अपोजिट में सेम, तो टोटल थे 6 को हाफ करेंगे, ये हो जाएगा 3 है। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, तो पहले कॉर्नर पे है सोडियम, ये हो गया 1 और 3 यहाँ पे 1 2 और ये 3, तो ये हो जाएगा 4। इस तरह एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4, मतलब दो अपोजिट फेज में एक, दो अपोजिट फेज में एक, दो अपोजिट फेज में, तो हो गए 3 और एक कॉर्नर पे एक टाइप के, तो हो गया 4 हो गए। तो नंबर ऑफ एटम्स का मतलब यहाँ पे कितने टाइप्स के एटम उसको आइडेंटिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 4ECC। ECC के लिए रूल्स है कि आप कोई भी दो फेज में, कोई भी दो अपोजिट फेज में, चाहे ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, दोनों कोई भी दो अपोजिट फेज में एक एटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रखा क्लोरीन, दूसरे अपोजिट में कोई भी एक एंड पे आप रख सकते हैं, क्लियर, कोई भी एंड पे आप रख सकते हैं, तो इसमें भी सेम आएगा, ये हो गया हाफ हाफ, ये 1, क्लियर। इसमें भी कितने होंगे नंबर ऑफ एटम्स, 1 + 1 इक्वल टू 2 आएगा। कोई भी दो एंड पे, चाहे वो दो एंड हो सकते हैं, ये दो एंड हो सकते हैं, दोनों एंड पे आप रख सकते हैं। तो 1 एटम तो पहले से था, तो 1 एटम जगह पर हुआ, तो कितने हो गए, 2 हो गए। तो ECC, क्योंकि आगे आपको ECC के बारे में पढ़ना नहीं है, सिलेबस में से आपका नहीं है, ये थोड़ा सा बस पॉइंट दिए हैं, आगे हमको डील करने हैं FCC, BCC और SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। तो इनके एटम्स को याद रखिए। तो SCC में हमने लिखा था 1, BCC में 2 और FCC में 4। इतना सीरीज आपको याद होना चाहिए। देयर आर द नंबर ऑफ एटम्स, कितने टाइप्स के एटम्स आ सकते हैं। ये थोड़ा बहुत डाउट जाना है किस तरह से हम हाफ ले रहे हैं। रीजन ये है कि यूनिट सेल सिंगल नहीं होता, यहाँ एक और यूनिट सेल आएगा, अब एक यूनिट सेल तो हाफ इसके में चला गया, हाफ दूसरे वाले के में चला गया। सिमिलरली यहाँ भी नीचे एक यूनिट सेल आएगा, एक तो होता नहीं, तो एक हाफ इसका आ गया, एक हाफ ऊपर वाले के में चला गया, इस जगह पर भी एक और यूनिट सेल आएगा, तो हाफ हाफ इसको हाफ काउंट करते हैं। एक नीचे वाले के लिए, एक ऊपर वाले के लिए हाफ करेंगे, एटम तो वही है, तो हाफ इसके में गया, हाफ इसके में गया, हाफ इधर में गया, हाफ नेक्स्ट वाले नियरेस्ट में गया, हाफ इधर है, हाफ नेक्स्ट। एक सेल को ओपन होता है, बट यूनिट सेल को हम सेंटर यूनिट सेल से हमेशा काउंट करते हैं। यदि सेंटर में रहा तो इस साइड भी यूनिट सेल होगा, तो हाफ है हाफ, इस तरह से इसको हाफ काउंट किया जाता है, क्लियर। इस तरह से देख रहे हैं, इसको क्या करते हैं, हाफ में काउंट करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे, SCC का 1, BCC का 2, FCC का 4, ये नंबर ऑफ एटम्स है। तो हम नेक्स्ट इंटरेस्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.8। सो गिव द सिग्निफिकेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट का सिग्निफिकेंट क्या है, पहले तो समझ लेते हैं। तो लैटिस पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। जो क्रिस्टल यूनिट सेल है उसमें जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, लैटिस पॉइंट का। अब लैटिस पॉइंट का सिग्निफिकेशन ये है उसका, ये वन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकता है, मतलब या तो ये एटम होगा, या फिर मॉलिक्यूल होगा, या फिर आयंस भी हो सकता है। एटम्स भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकता है। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। क्लियर, लैटिस पॉइंट का
सिग्निफिकेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज इसमें आता है एज नेम, जिसको डिफरेंट कहते हैं ए, बी और सी, और एंगल्स वही हमने देखा था अल्फा, तो अल्फा किसके बीच में होता है, तो बी एंड अल्फा आपका आ जाएगा बी एंड कंपैरेटिवली दैट इज इन, इस केस में देखें कि ये हो जाएगा आपका ए, सी और बी, ठीक है। तो अल्फा बी एंड सी, बीटा दैट इज इन सी एंड ए, एंड गामा that is A and B, क्लियर। जैसे कल हम देख रहे थे एज नेम यूनिट से केस में, चलिए यूनिट से बना लेते हैं। चलिए सपोज हम इसको मानते हैं पैरामीटर्स में, ये हो गया सी, बी और ए। तो ये एज है, एज की जो लेंथ यहाँ पे इसको डिनोटेट करते हैं ए, बी और सी से, क्लियर। जो इक्वल भी हो सकता है, इक्वल नहीं भी हो सकता, इनटू से मे और मे नॉट बी इक्वल, क्लियर। हो भी सकता है नहीं भी। अब इनके बीच की जो एंगल्स है, तो ये है अल्फा बीटा, क्लियर, अल्फा बीटा एंड गामा। इस तरह से टोटल कितने पैरामीटर्स होते हैं, तो टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो हेक्सागोनल में देखिए इसमें ओनली वन पॉसिबल स्ट्रक्चर है, वो है प्रिमिटिव। सेकंड है ए नॉट इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक है। ये आपका हो गया अल्फा ए बी सी बी और ए। तो ए इक्वल होते हैं बट सी इक्वल नहीं होते। अल्फा और बीटा, क्लियर, अल्फा बीटा ये गामा। अल्फा और बीटा होते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये होते हैं 120 डिग्री में। एग्जांपल है ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड। उसी तरह मोनोक्लिनिक की बात करें तो मोनोक्लिनिक में देखिए स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो तीन पॉसिबल तो प्राइमेटिव स्ट्रक्चर होते हैं, इंड सेंटर्ड भी होते हैं। इसमें ए बी और सी तीनों इक्वल नहीं होते। अल्फा और गामा का एंगल होता है 90 बट बीटा का एंगल 120, जस्ट अपोजिट है। इसमें है मोनोक्लिनिक सल्फर और सोडियम सल्फेट, मतलब हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, ये था डिफरेंस। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन एफसीसी एंड ईसीसी, क्लियर। सो एफसीसी वन एटम्स कॉर्नर पे होते हैं, वन एटम मतलब वन टाइप के एटम, और जो वन होते हैं मतलब 3 एटम्स हो सकते हैं, बट इन अदर एटम्स सेंटर्ड इन ईच फेज, सभी फेज में भी होते हैं, सभी फेज में होते हैं, क्लियर। बट इस केस में क्या है, वन एटम सेंटर में होता है, वन एटम सिर्फ 2 अपोजिट फेज में, तो कोई भी 2 अपोजिट फेज में हो सकते हैं, बट इस केस में सभी फेसेस में क्या होते हैं, एटम होते हैं। इनके नंबर ऑफ एटम 4 होता है, इनके नंबर ऑफ एटम 2 होते हैं। इस तरह से इसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट एक्सप्लेन हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड। यदि कॉर्नर पे हो तो उसका कितना पोर्शन जो है अपने नेबरिंग एटम्स, नेबरिंग यूनिट सेल से अटैच्ड रहता है। तो हम पहले देखते हैं कॉर्नर वाले पोर्शन की बात करें, कॉर्नर में जैसे आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जो कॉर्नर का एटम होता है वो अपने नेबर यूनिट से, जैसे हम मान लेते हैं ये इसका नेबर यूनिट से, और ऊपर में भी नेबर यूनिट से है, नीचे में भी नेबर यूनिट से है,
तो टोटल कोई भी एक एटम अपने यूनिट सेल और अपने नेबर यूनिट सेल मिला के टोटल 8 अदर एटम से कनेक्टेड रहते हैं। मतलब जैसे कि हम इसको सेंट्रल मानते हैं, ये हो गया इसका 1 और किसी भी वैल्यू हो गया 2 3 और इसके नियरेस्ट वाले से जुड़ जाएगा फिर 4, नियरेस्ट वाले से 5 और नियरेस्ट वाले से 6। इस तरह से टोटल कोई भी एक एटम कॉर्नर का एटम अपने नेबरिंग एटम मिला के टोटल 8 और भी एटम से जुड़ा हुआ है। अपने यूनिट सेल को मिला के अपने नेबरिंग यूनिट सेल को मिला के कोई भी एक एटम टोटल 8 नेक्स्ट यूनिट सेल या ऊपर के यूनिट सेल या नीचे के यूनिट सेल या अपने सेल यूनिट सेल मिला के टोटल 8 नए एटम से जुड़े हुए रहते हैं, उनके से नेक्स्ट एटम से कनेक्टेड रहते हैं। तो पहला का आंसर आ जाएगा कितना आएगा 1/8 पोर्शन। 1/8 पोर्शन कनेक्टेड होता है क्योंकि ये नियरेस्ट 8 एटम से 1 एटम एडजेसेंटली 8 एटम और भी दूसरे यूनिट से मिला उसके 8 एटम से कनेक्टेड रहते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन बीसीसी के लिए, क्या बीसीसी का एटम भी कनेक्टेड रहता है नेबरिंग एटम से? बीसीसी के केस में हम देखें तो बीसीसी का जो एटम है बॉडी सेंटर एटम, ये सिर्फ अपने यूनिट सेल के एटम से ही कनेक्टेड है। सिर्फ अपने यूनिट सेल के जो एक कॉर्नर के एटम होंगे उसी से बस कनेक्टेड रहता है। अपने नेबरिंग यूनिट सेल से कनेक्टेड, अपने जो नेबरिंग यूनिट सेल है उनसे उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ये जो सेंट्रल एटम है उसका इसके एटम से कोई कनेक्शन नहीं होता, जबकि कॉर्नर वाले का होता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए जाते हैं। तो बीसीसी का यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका नो शेयर, किसी प्रकार के शेयरिंग नहीं है। तो कॉर्नर वाले का होता है, बीसीसी का नहीं होता। एफसीसी का होता है, जैसे यहाँ पे एफसीसी रहता है तो उसका अपने नियरेस्ट वाले से भी क्या होता है कनेक्शन रहता है, बट बीसीसी का कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, थैंक यू।